नया साल शुरू हुआ नहीं कि अब ओमिक्रॉन द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग कोरोना वेरिएंट इज ऑलरेडी हियर। मोस्टली सब जगह न्यू ईयर सेलिब्रेशंस रोक दी गई, कर्फ्यूज और बाकी रिस्ट्रिक्शंस फिर से वापस आ गए हैं। हाँ, पॉलिटिकल रैली सेकेंड वेव की तरह इस बार भी मस्त चालू हैं, दिस टाइम इन यूपी। कैसा रहने वाला है ये साल? आर वी हेडेड टुवर्ड्स अ थर्ड वेव? वेल, ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का फिफ्थ वेरिएंट है, अब तक 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। यूएस और यूरोप में इस समय सबसे बुरा हाल है, रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। यूएस में एक दिन में 10 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, आउट ऑफ विच 75% ओमिक्रॉन वेरिएंट हैं। हर 2 से 3 दिन में ओमिक्रॉन केसेस आर डबलिंग अप। इंडिया में भी अब केसेस धड़ाधड़ बढ़ने लगे हैं। पॉजिटिविटी रेट इन बॉम्बे इज अराउंड 17%, दिल्ली ऑलमोस्ट 7%। दिल्ली में 80% से ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन के हैं। एज पर रिपोर्ट्स, डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में ओमिक्रॉन से रीइंफेक्शन का रिस्क 5 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम ऑल ऑफ अस आर आल्सो हियरिंग दैट दिस वेरिएंट इज लीडिंग टू लेस सीवियर केसेस, कि घबराने की कोई बात नहीं है। अभी योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसा बोला। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है, एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, घबराने की आवश्यकता नहीं। Though he didn't cite any sources to his claim. Anyway, Omicron साउथ अफ्रीका से आया है और साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट्स हैव जस्ट कम आउट विद अ न्यू रिपोर्ट जिसमें उन्होंने ओमिक्रॉन आउटब्रेक के शुरुआती दिनों को एनालाइज किया है। नवंबर 14 से दिसंबर 11 के बीच साउथ अफ्रीका में करीब 1,35,000 ओमिक्रॉन केसेस सामने आए। रिपोर्ट के हिसाब से इनमें से सिर्फ करीब 5% केसेस ही हॉस्पिटलाइज हुए, एज कंपेयर टू अराउंड 19% ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ बीटा वेरिएंट आउटब्रेक एंड 13.7% ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ डेल्टा आउटब्रेक। कंपैरेटिवली हॉस्पिटल में लोग कम दिन में ठीक भी हो रहे हैं। बोले तो ओमिक्रॉन की सिवियरिटी कम ही नजर आ रही है फिलहाल, बट इस स्टडी में देयर इज आल्सो ट्विस्ट। कम हॉस्पिटलाइजेशन का एक कारण देखा जा रहा है दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड इन साउथ अफ्रीका बिफोर द ओमिक्रॉन वेव। वहीं अंडर 20 एज ग्रुप के लोग हु वर नॉट एलिजिबल फॉर वैक्सीन्स, उनमें से जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, दोस प्रोपोर्शंस वर सिमिलर टू बीटा एंड डेल्टा वेव्स। ऑल्सो एडमिटेड पेशेंट्स में द प्रोपोर्शन ऑफ सीवियरली इल पेशेंट्स वो भी बीटा और डेल्टा वेव से सिमिलर है। हाउ ओमिक्रॉन अफेक्ट्स पीपल ओवर 60 और दोज हु हैव अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस, उस पर अभी इनफ डेटा नहीं है। फिलहाल हॉस्पिटलाइजेशंस आर राइजिंग इन द यूएस एंड सम कंट्रीज इन यूरोप, बट इट्स अनक्लियर वेदर द इंक्रीज इज फ्रॉम ओमिक्रॉन और डेल्टा। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ओमिक्रॉन सीवियर ना होने के बावजूद भी कैन स्टिल ओवरवेलम आवर हेल्थ केयर सिस्टम, रिजल्टिंग इन फैटेलिटीज, सिंपली बिकॉज ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है। साइंटिफिक प्रोजेक्शंस के हिसाब से जनवरी में इंडिया के कोविड-19 केसेस तेजी से बढ़ते ही रहेंगे, रीचिंग द पीक ऑफ अ लाइकली थर्ड वेव इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। लेकिन क्या ये कोरोना का आखिरी वेरिएंट होगा? WHO ने वार्न किया है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आते रहेंगे, वैक्सीन काम नहीं करेंगी और हमारे हेल्थ सिस्टम्स और लाइफ की वाट लगती रहेगी इफ द होल वर्ल्ड इज नॉट वैक्सीनेटेड, जैसा कि ओमिक्रॉन के केस में अभी हुआ है। यूएस जैसे अमीर देश अपनी पूरी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन बूस्टर प्रोग्राम चला रहे हैं, व्हाइल पुअर कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग टू ऑब्टेन इनिशियल डोसेज, समथिंग दैट WHO हैज आल्सो क्रिटिसाइज्ड। इंडिया में अब तक 60% एलिजिबल जनता वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुकी है। 10 जनवरी से हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर शॉट्स लगने हैं, दो एज पर एक्सपर्ट्स दिस शुड हैव ऑलरेडी बिगन। 10 जनवरी से ही पीपल हु आर 60 एंड अबव विद कोमॉर्बिडिटीज कैन आल्सो गेट द बूस्टर शॉट। बूस्टर डोज सेकंड डोज के 9 महीने बाद ली जानी है। साउथ अफ्रीका की रिपोर्ट के हिसाब से 2 डोजेस वर स्टिल 70% इफेक्टिव एट प्रिवेंटिंग हॉस्पिटलाइजेशन इन ओमिक्रॉन पेशेंट्स। वैसे भी द अनवैक्सीनेटेड आर 8 टाइम्स मोर लाइकली टू एंड अप इन द हॉस्पिटल एंड 14 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई कंपेयर्ड विद पीपल हु आर फुली वैक्सीनेटेड। तो दोस्त, मैसेज क्लियर है, अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज गेट वैक्सीनेटेड। साउथ अफ्रीका का डेटा इज एनकरेजिंग, लेकिन द वे थिंग्स हैव बीन सो फार, आई डोंट थिंक एनीवन इज सर्टेन येट एज टू हाउ दिस इज गोइंग टू प्ले आउट। So once again, mask up. N95 masks have proven to give the best result. उसके अलावा social distancing, avoid any भसड़ वाली places. In fact, stay indoors as much as possible. दिमाग की बत्ती जलाओ और अपने आसपास के local risk को properly assess करके protect yourself and people around you. Let's hope and pray that most of us get vaccinated and इस Omicron variant के बाद corona virus evolves out of the pandemic strain very soon. Fingers crossed. Tell me in the comments below what you think and like and share this video with as many people as possible.